अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस खाने। आज की रेसिपी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, सेव पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 2 कप मैदा मैंने लिया है, उसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है। अब छानने के बाद इसमें जो है वो ड्राई में ही मैंने इसमें डालना है। पहले 3 चम्मच घी डालेंगे। 2 कप मैदे में 3 चम्मच घी, 1 टेबलस्पून नमक और उसके अलावा 1 पिंच जो है वो अजवाइन और 1 पिंच सफ़ेद ज़ीरा। और फिर इसको अच्छी तरह मसल के ड्राई में ही इसको करना है ताकि ये जो है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं गूँध लूँगी। और इसका डो जो है वो बहुत नरम नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से पूरी जो है वो बन सके। तो ये इसको अच्छी तरह से गूँधना है। और जनाब ये डो मेरा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस पर से हटा के मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो इसको मैं फिर अच्छी तरह से बेल लूँगी। बेलने के लिए पहले नीचे मैदा स्प्रेड करना है, उसके बाद इसको उसके ऊपर ये थोड़ा सा मस बना के शेप रोटी की, फिर इसको बेलन के साथ बेल लेना है। ये बहुत अच्छी सी, बहुत ही पतली सी और बहुत अच्छी सी पूरी तैयार हो चुकी है। और फॉर्क के साथ मैं इसमें ये अच्छी तरह से ये इसको गूँध लूँगी, या जो भी ये सुराख इसमें बन जाएंगे। इससे ये होगा कि ये पूरी फूलेगी नहीं, वरना ये है कि पानी पूरी की तरह, गोलगप्पे की तरह ये फूल जाएगी अगर हम यूँ नहीं करते। तो मैंने इसमें ये कर लिया है। अब एक ढक्कन लेके मैं इसमें इसके गोल गोल जो है वो इससे काट लूँगी और ये पापड़ी की तरह इसको मैं फिर फ्राई कर लूँगी। ये देखें, ये सारा हो चुका है। अब इसके अंदर से ये हटा लिया जाएगा और ये जो बचा है इसको दोबारा पेड़ा बना के इसकी मैं दोबारा पूरी बना लूँगी। और इसका जो है अब जो बन गया है इसको मैं फ्राई करूँगी। और ये तेल पहले गर्म होना चाहिए, गर्म तेल में डालना है। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही मज़े की चीज़ बनने वाली है। जब बनेगी तो बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी, और आप बार बार इसकी डिमांड करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है सेव पूरी, और ये स्ट्रीट फूड है एक। तो चलिए ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको मैंने निकाल लिया है बॉयल में से। जनाब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट तैयार करने हैं। उसके लिए मैश्ड आलू चाहिए। 3 आलू मैंने लेके बॉईल करके उनको मैश कर लिया, उसमें नमक डाला। उसके ऊपर अब गरम मसाला, लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च टेबलस्पून डाल ली है मैंने, और बाकी टीस्पून, और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लिया ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएँ। अब ये मिक्स हो चुका है। एक बार फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये इसके सारे इंग्रेडिएंट हैं तैयारी के। इसके लिए मैंने 3 किस्म की चटनी ली है, हरी चटनी, चिली गार्लिक सॉस और इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इसके अलावा सेव है। और इसके अलावा हरी छोटे प्याज मैंने बहुत बारीक बारीक काट ली है, धनिया बारीक काटा है। अब आलू जो मैं पेस्ट वो किए थे, मैश करके बनाए थे, अब उसको इसके ऊपर डाल के इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दूँगी। ये फैलाने हैं। फैलाने के बाद ये जनाब सारे मैंने फैला दिए। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी हरी चटनी। हरी चटनी जो है वो मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और नींबू का रस डाल के बनाई है। बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनती है। इसके ये है कि इसका हरी चटनी का टेस्ट जो है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू में, इसलिए सबसे पहले हरी चटनी डालें, उसके बाद प्याज बारीक कटा हुआ इसके ऊपर डालना है। इसी तरह इसको हम चीज़ें डालते जाएंगे। फिर इसके ऊपर जो है चिली गार्लिक सॉस सारे उसमें डाल देना है। जितनी ज़्यादा इसमें चटनियाँ डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है, उतना ही ये मज़े का बनता है। उसके ऊपर सेव डाल देंगे। सेव भी मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। ये जैसे दाल सवैयाँ होती हैं बारीक, एक तो मोटी वाली होती है ना, एक बारीक वाली, वो आपने लेनी है। उसके ऊपर फिर इमली की चटनी डालनी है। ये देखें, फिर ऊपर मुझे चूँकि आलू पसंद है तो मैं डबल लेयर लगा ली हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल लेयर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो ये ऊपर डबल लेयर का सेम प्रोसेस मैं रिपीट करूँगी, लेकिन इसके ऊपर मैंने चाट मसाला अच्छी तरह छिड़क दिया एक दफ़ा। अब फिर इसके ऊपर हरी चटनी, और फिर इसी तरह ऊपर प्याज, फिर सेब इसके ऊपर दोबारा, फिर उसी तरह चटनियाँ, इमली की चटनी, चिली गार्लिक सॉस, नींबू भी ऊपर मैंने निचोड़ दिया। नींबू के निचोड़ने से भी इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा।
तो ये खाने में बहुत ही मज़े का, इफ़्तार में बनाएं या वैसे स्नैक के तौर पर बनाएं। ये ऊपर मैंने सेव फिर इसके ऊपर छिड़क दिए। तो आप जिस तरह भी बनाएं ये बहुत मज़े की बनेगी। और ये रेडी हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको बनाइएगा ज़रूर।